ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य देव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं जयमुदीरये। श्रीमद् भागवतम 10वां स्कंद 36वां अध्याय श्लोक नंबर 16 से आरंभ होगा। अरिष्टे निहते दैत्ये कृष्णेनाद्भुतकर्मणा कंसायाथाः भगवान् नारदो देवदर्शन यशोदाया सुतां कन्या देवक्या कृष्णमेव च रामं च रोहिणी पुत्रं वसुदेवेन बिभ्यता न्यस्तोऽश्वमित्रेण देवे याभ्यां ते पुरुषा हता निशम्य तद्भोजपति कोपात् प्रचलितेन्द्रिय निशातम् असीमादत्त वसुदेव जिघांसया निवारितो नारदेन तत्सुतो मृत्युमात्मनः। सुखदेव गोस्वामी ने कहा, ये परीक्षित माना है, भगवान की लीला परम अलौकिक अद्भुत है। इधर जब उन्होंने अरिष्टासुर को मार डाला, तब दिव्य दर्शन नारद जी कंस के पास पहुंचे। उन्होंने उससे कहा, हे कंस, जो कन्या तुम्हारे हाथ से छूटकर आकाश में चली गई, वह तो यशोदा की पुत्री थी। वो जो ब्रज में जो कृष्ण है, वो देवकी के पुत्र है। वहां जो बलराम है, वो रोहिणी के पुत्र है। देवकी का 8वां गर्भ भी उनके रूप में प्रकट हुआ है। वसुदेव ने तुमसे डरकर अपने मित्र नंद के पास उन दोनों को रख दिया है। उन्होंने ही तुम्हारे अनुचर दैत्यों का वध किया है। यह बात सुनते ही कंस की एक एक इंद्रिय क्रोध से मारे कांप उठी। उसने वसुदेव जी को मार डालने के लिए तुरंत तलवार उठाई, परंतु नारद जी ने उनको रोक लिया। जब कंस को यह मालूम हो गया कि वसुदेव के लड़के हमारे मृत्यु के कारण है, तब उसने देवकी और वसुदेव दोनों को हथकड़ी और बेड़ी में जकड़कर जेल में डाल दिया। हरे कृष्णा। अरिष्टासुर के वध के बाद नारद मुनि कंस के पास आ गए। कंस के पास नारद मुनि पहुंचे और नारद मुनि ने कंस को क्या कहा? नारद मुनि ने कंस को कहा, हे कंस, तुम मूर्ख हो। तुम मूर्ख हो, तुमको पता नहीं है, तुमको ये लोग उल्लू बना रहे हैं। कौन? वसुदेव जी और देवकी और सब नंद महाराज जी लोग। कैसे? तुम मूर्ख हो। नारद मुनि ने कहा कि जो वृंदावन में यशोदा माता है, उनके गर्भ से कृष्ण का जन्म नहीं हुआ है। उनके जन्म गर्भ से तो एक कन्या का जन्म हुआ था।
वसुदेव बोला, अच्छा ऐसा बात है, तो फिर कृष्ण का जन्म कहाँ से हुआ? कृष्ण का जन्म तो वसुदेव जी से हुआ था, देवकी से हुआ था। तो फिर कृष्ण वृंदावन कैसे चले गए? कंस पूछता है। वो तो, हम तो बचपन से, वो तो नंद महाराज के घर पे तो उसका जन्मदिन मनाया गया। फिर आप बोल रहे कि वो कृष्ण वसुदेव का पुत्र है, लेकिन तो वहां ही तो जन्म, उनका जन्म ही वहां हुआ, हम लोग तो यही जानते हैं, और कन्या तो यहाँ थी। बोले नहीं नहीं नहीं, वो वसुदेव जन्म के साथ रात को चले गए थे, और कृष्ण को वहां छोड़ के आ गए थे, और कन्या को लेके आ गए। अच्छा, तो फिर ये बलराम जी किसका पुत्र है? वो नंद महाराज का पुत्र? नहीं नहीं, वो भी नंद महाराज का पुत्र नहीं है। बलराम जी भी नंद महाराज का पुत्र, वो भी वसुदेव का पुत्र है। वो जो रोहिणी है, रोहिणी देवी को, वो भी देवकी का ही पुत्र है। देवकी का गर्भ जो पात हो गया था 7वें महीने के बाद, वही गर्भपात होके वही बाद में रोहिणी पुत्र बना है। अच्छा, तो ये बात नारद मुनि ने बोला। तो ये जब सुना, बोले तुम्हारा जो मृत्यु का कारण है ना, वो है कृष्ण है, जो वृंदावन में है, वही तुमको मारेगा। तो आकाशवाणी हुआ था, वो तुमको मारेगा। जैसे बोला नारद मुनि ने ऐसा, तो तुरंत कंस क्रोधित हो गया। तुरंत को बहुत गुस्सा आ गया। गुस्सा के सीधा तलवार खींचा। तलवार खींचा और बोला कि मैं इस तलवार से अभी जाता हूँ, जाके वसुदेव को मार डालूंगा। नारद मुनि ने तुरंत रोक लिया, कंस का हाथ पकड़ लिया। रुको रुको, इतना मूर्खता मत करो, ऑलरेडी तुमने बहुत गलती की है, और एक गलती मत करो। वसुदेव को मारने से तुमको कोई फायदा नहीं होने वाला है। तुमको मारने का कारण तो कृष्ण है, कृष्ण तुमको मारेंगे, वसुदेव नहीं। इसलिए वसुदेव को मत मारो। तुम चाहते तो उनको बांध के रख सकते, तो वसुदेव को और देवकी को फिर से बांध दिया, उनको जेल में डाल दिया। ज्ञात्वा लोहमये पासि बबंध स भार्य प्रतियाति तु देवर्षु। ज्ञात्वा लोहमये पासे बबंध सह भार्य प्रतियाति तु देवर्षो कंस आभास केशिनम्। प्रेषयामास हन्येता भवता राम केशवो, ततो मुष्टिकचाणूरः शलतोषलकादिकान् अमात्यानस्ति पांश्चैव समाहूयाः भोजराट्। भो भो निशम्यतामेतत् वीरचाणूरमुष्टिको, नन्दव्रजे किलाशाते सुतो वा न कदन्दुभे। रामकृष्णौ ततो मह्यं मृत्यु किल निदर्शितः। तो अभी यहाँ बहुत बड़ा सवाल होता है कि नारद मुनि ने क्यों बताया, कंस को नारद मुनि ने क्यों कहा कि तुम्हारा मृत्यु का जो कारण है वो कृष्ण है। एक्चुअली वसुदेव का पुत्र कृष्ण नहीं है, तो वसुदेव का पुत्र कृष्ण है, वो कन्या नहीं है। जिसको तुम कन्या को मारने का प्रयास किया, वो कन्या वसुदेव की पुत्री नहीं थी, वो तो यशोदा की पुत्री थी। ये बात नारद मुनि ने क्यों बताया? आप में से कोई अंदाज करके बताइए, गेस करिए, कोई कारण बताइए क्या होगा। हम्म, बोलिए, हाथ उठा के, हाथ उठाइए तो मैं आपको अनम्यूट करूंगा। क्यों नारद मुनि ने कंस को बता दिया? ये ऐसा बताने का नारद मुनि को क्या फायदा होगा बता के?
बहुत लोग ऐसा बोलते हैं कि नारद मुनि हमेशा झगड़ा लगाते हैं, उनका काम ही है झगड़ा लगाने का। तो ये बात क्या सही है? इधर की उधर करते हैं नारद मुनि। बहुत लोग बोलते हैं कि नारद मुनि इधर की उधर करते, उधर की इधर करते, उनका यही काम है। ये बात क्या सही है ऐसा? हाँ। हरे कृष्ण बाबू, धन्यवाद, प्रणाम। हम लोग जो हाँ। बोलते हैं जे नारद मुनि झगड़ा लगाता है, ये एक्चुअली सही नहीं है। नारद मुनि एक्चुअली इनडायरेक्टली उनके भालो के लिए करता है। ये आपको कंसों को बताया, इसलिए हमारा जैसा अनुभव है, पता नहीं सटीक बोल रहा है कि नहीं। ये जो नारद मुनि बोल रहा है, जो नारद मुनि चाह रहा था जल्दी जल्दी जितना जो असुर है भगवान कर्तिक उसको वध है, मैं पूरा असुर नाश के लिए कृष्ण को वही किया, मैंने कृष्ण को उत्तेजित किया। यही नारद मुनि का मेन उद्देश्य होता है। लेकिन हम लोग उसको नहीं जानता है, हम लोग बोलता है नारद मुनि झगड़ा कराता है। हरे कृष्ण प्रभु, धन्यवाद, प्रणाम। वाह, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। परेश कपाट को बहुत बहुत धन्यवाद। आपना कस्टम को धन्यवाद। बहुत अच्छा बात बोला प्रभु जी ने। यही बात लिखा है भागवतम में कि नारद मुनि झगड़ा नहीं लगाते। ऐसा सोचना गलत है, अपराध है। नारद मुनि सबका भलाई के, खाली कंस का नहीं, सबका भलाई के। नारद मुनि चाहते हैं कि कृष्ण जल्दी से जल्दी कंस को वध कर ले। एकदम सही बताया। जल्दी से जल्दी वध कर दे कि नहीं तो कृष्ण देरी करेंगे। कृष्ण कंस को मारने में, तो देवता लोग चाहते हैं कि आ, कंस का वध जल्दी हो जाए। देवताओं की ये इच्छा है। देवता लोग बहुत परेशान है, कंस से बहुत परेशान है देवता लोग। इसलिए देवता लोग नारद मुनि को बोलते हैं कि भाई नारद मुनि तुम कुछ करो, यहाँ बहुत परेशानी हो रहा है। तो नारद मुनि देवताओं की बात भी सुने थे और अपना भी विचार करते, और भगवान की इच्छा भी नारद मुनि जानते हैं। एक्चुअली दूसरा एक बात और भी है। नारद मुनि केवल अ, खाली कंस का वध नहीं, उतना ही नहीं, और भी बहुत सारी इच्छा है। बहुत बड़ा कारण है इसको बोलने के पीछे। दूसरा कारण यह है कि नारद मुनि, भगवान इसमें लिखा है देव दर्शना, नारदो देव दर्शना। ये नारद मुनि के देव दर्शन का अर्थ है, पहला अर्थ है कि जो देवताओं के बीच में रहते हैं, देवर्षि। दूसरा है कि नारद मुनि भगवान की मन की इच्छा भी जानने वाले हैं। भगवान जानते हैं, नारद मुनि जानते हैं कि भगवान की अभी कौन सी लीला होगी, इसके बाद कौन सी लीला होगी। तो भगवान जब वृंदावन में रहते हैं, तो वृंदावन के भक्तों के माधुर्य में इतने डूब जाते हैं भगवान, इतने डूब जाते हैं कि वृंदावन से उनको बाहर निकलने का इच्छा नहीं होता है। ये बात है, मतलब सीक्रेट ये है कि भगवान को वृंदावन से बाहर जाने का इच्छा नहीं होती। इच्छा क्या, भूल जाते हैं। भगवान ये बात याद ही नहीं है उनको कि उनको अभी मथुरा जाना है, द्वारका जाना है, वहां बहुत सारी लीला होने वाली है। ये सब भगवान भूल जाते हैं, और भगवान का मन भी नहीं होता है निकलने का। इसलिए भगवान को याद दिलाने के लिए कि नहीं, आपको अभी मथुरा लीला करना बाकी है, द्वारका लीला करना बाकी है, पांडवों के साथ लीला आपका बाकी है, महाभारत बाकी है। इसलिए अगर आप वृंदावन में ही पूरा टाइम बिता देंगे तो वहां क्या होगा। ये सब कारण से वो कंस को ऐसा बोल रहे हैं ताकि जल्दी से कंस कृष्ण को बुलाएंगे, बुला के उसका फिर कंस का वध होगा, फिर आगे मथुरा और द्वारका लीला और महाभारत की सब लीलाएं होगी। तो ये सब लीलाओं को जल्दी करने के लिए, लीला में कोई रुकावट आ गई थी, इसलिए नारद मुनि को जाना पड़ा। ये बात है नारद मुनि का जाने का पीछे का कारण। तो बिल्कुल सही है। नारद मुनि इस प्रकार कंस को जाके और फिर बोले कि इनको आप जेल में बांध दो। तो जेल में बांधने से फिर और कृष्ण
जल्दी आएंगे, कृष्ण जल्दी आएंगे माता पिता को छुड़ाने के लिए। ये बात भी है इसमें। तो माता पिता को छुड़ाने के लिए जल्दी आएंगे, तो इसलिए उनको नारद मुनि ने कहा कि आप अगर चाहते तो इनको जेल में डाल दो। या चक्रवर्ती ठाकुर ने प्रश्न उठाया, क्या नारद मुनि का वसुदेव और देवकी के प्रति अपराध नहीं हुआ? अगर वो कंस को बोलते हैं कि आप वसुदेव और देवकी ने ऐसा ऐसा किया है, आप उनको जेल में डाल सकते हैं, तो जेल में डाल दीजिए। तो नारद मुनि का अपराध नहीं होगा, ऐसा चक्रवर्ती ठाकुर ने प्रश्न उठाया। और फिर वो कहते नहीं, अपराध नहीं होगा, इसलिए कि अ, वसुदेव और देवकी को जब जेल में डालेंगे, नारद कंस जेल में डालेंगे, उसके बाद जब कृष्ण आके कंस का वध करेंगे, और वध करके कृष्ण जब वसुदेव और देवकी को जेल में जाके छुड़ाएंगे, तब वसुदेव और देवकी को जो आनंद मिलेगा कृष्ण का दर्शन करके, वो आनंद इतना इतना ऊंचा है कि उसके लिए कुछ दिन जेल में रहना कोई बड़ी बात नहीं है। तो वसुदेव और देवकी समझेंगे कि नहीं, हमारे भलाई के लिए, कृष्ण का दर्शन करवाने के लिए नारद मुनि ऐसा किए हैं, ऐसा कर रहे हैं, ताकि कृष्ण जल्दी हमारे पास आए और हमको दर्शन दे और जेल से हमें मुक्त करे। इस प्रकार नारद मुनि का यह जो कार्य है, इससे उनका कोई अपराध नहीं हुआ। ये बात चक्रवर्ती ठाकुर बताते हैं। तो अभी नारद मुनि के कहने पे कंस पूरा एक्टिव हो गया, कंस एक्टिव हो गया। तो नारद मुनि ने अब यहाँ पर अ, दो तीन बात और है। यहाँ लिखा है, वसुदेव ने डर के मारे डर के मारे दिव्यता, डर के, भय से अपने आ, पुत्र को नंद महाराज के पास रखा, ऐसा लिखा है। तो इसका अर्थ, जो बाहर के लोग होंगे वो ऐसा सोचेंगे कि नारद मुनि चुगली कर रहे हैं वसुदेव का। ऐसा सुन से ऐसा सुन के ऐसा लग रहा है कि चुगली कर रहे हैं। लेकिन आचार्य लोग का देखिए दृष्टि, हम लोग अगर आचार्य की कमेंट्री नहीं मिलेगी हमारे पास, तो हम लोग भी बाहर के लोगों को जैसे भागवतम को पूरा गलत समझेंगे। भागवतम का अर्थ हम लोग समझ नहीं पाते अगर जीव गोस्वामी और चक्रवर्ती ठाकुर का टीका नहीं होता, हम लोग भी गलत समझ लेते। यहाँ चुगली नहीं था। आचार्य कहते हैं कि नारद मुनि ये बोल रहे हैं कि वसुदेव का कोई गलती नहीं है, क्योंकि तुमने वसुदेव को इतना डरा के रखा था, इसलिए डर के मारे उन्होंने ऐसा किया है। तुम्हारे डर से उन्होंने ऐसा किया है, तो इसमें कोई उनका अपराध नहीं मानना चाहिए। ये इसलिए लिखा है कि डर के मारे लिखेंगे। उसके बाद अ, नारद मुनि ने कहा कि वसुदेव ने अपने मित्र के पास रख दिया है। तो मित्र शब्द यूज किया है, ये भी चुगली जैसा लगेगा अगर कोई ऐसे ही सुनेगा तो चुगली कर रहे हैं। मित्र के पास रख दिया मतलब कंस मित्र नहीं है, ऐसा लग रहा है ऊपर से। तो इसके लिए भी आचार्य कमेंट्री में आंसर दे रहे हैं कि नहीं, कंस ने पूछा कि नंद महाराज के पास क्यों रखा, और कोई जगह नहीं मिला। तब वसुदेव ने कहा वो उनके परम मित्र है, हाँ उनके पास ही रख सकते हैं ना, और कहाँ रख सकते हैं, और रखने का कोई उपाय नहीं है। इस तरह से आचार्य लोग व्याख्या करके बता रहे हैं कि नारद मुनि का कोई अपराध नहीं है, और वो जो कर रहे हैं भगवान की इच्छा से कर रहे हैं। इस तरह से कंस ने गुस्से में फिर से वसुदेव और देवकी को फिर से जेल में डाल दिया, और हाथों में हथकड़ी बांधी, पांव में बेड़ियां बांधी। तो इतना दिन इसका मतलब वो लोग खुले थे। तो कंस ऐसा ही करता रहता है, कभी उनको जेल में डालता है, कभी खोल देता है, फिर जेल में डालता है, कभी खोल देता है। ऐसा ही चल रहा है बार बार उसका मन चेंज होता है।
ऐसा चलता रहता है। कभी ये लोग जेल में, कभी बाहर, कभी माफी मांगता है दोनों से, उनके चरणों में गिरता है, रोता है मेरा अपराध हो गया, फिर कभी वापस उनके ऊपर गुस्सा करता है, फिर उनको मारने जाता है। इसका मतलब जो लोग भगवान के भक्त नहीं है, जिनका बुद्धि भगवान में एकनिष्ठ नहीं है, उनका मन और बुद्धि चंचल होता है, उनको भरोसा नहीं कर सकते, वो चंचल है। वो हमेशा दो तरफ सोचते रहेंगे, कभी ऐसा सोचेंगे, कभी वैसा सोचेंगे, कभी ऐसा सोचेंगे, वैसा। क्यों? क्योंकि वो अपने स्वार्थ में है। जब आप कृष्ण का स्वार्थ में सोचेंगे तो आपका बुद्धि एक प्रकार होगा। हम अपना स्वार्थ सोचेंगे तो हमारी बुद्धि दो प्रकार की होगी। ये गीता में भी एक श्लोक है। कौन बता सकता है? कौन सा श्लोक है गीता में, बताइए। कौन सा श्लोक है गीता में? यहाँ पर ये मैंने बात बताई, वो बात लिखी है। जो लोग भक्ति शास्त्री भक्ति वैभव कर रहे हैं, बताइए। नहीं, अच्छा, हाथ उठाना पड़ेगा, आप ऐसे अनम्यूट नहीं कर पाएंगे। अगर बोलना है तो हैंड रेज करिए, नहीं तो नहीं बोल पाएंगे। बोलिए, कौन सा श्लोक है? अनम्यूट करके बोलिए अभी। नहीं, कोई याद आ रहा है किसको? बोलिए बोलिए। मधुवासिनी माता जी, पुष्पा माता जी। प्रभु, मदगत मच्चिता मदगत प्राणा नहीं बद्धान। नहीं 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 नहीं, पुष्पा माता जी बोलिए। नहीं पता प्रभु जी। हाथ क्यों उठाए फिर? ओके, किसी को याद नहीं आ रहा है श्लोक गीता का? अद्वैत धरा प्रभु। हरे कृष्ण, दंडवत प्रणाम प्रभु। प्रभु बंधु आत्मा आत्मन तस्ස না যেন না আত্মা না 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 না, ওটা ভালো শ্লোক, ঠিক, কিন্তু আর একটা। सत्यभामा माता जी बोलिए, अनम्यूट करके बोलिए। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। प्रभु, आई एम नॉट श्योर, लेकिन मुझे ऐसे लगता है 2.41 व्यवसायात्मिका बुद्धि एके बुद्धि रेके कुरु नंदन बहुशावानंदश्च बुद्धयो परफेक्ट, व्यवसायन। राइट राइट राइट, बिल्कुल सही, वही है। हरि बोल। व्यवसाय आत्मिका बुद्धि एक कुरु नंदन बहुशाखाय अनंता स बुद्धयो अव्यवसाय नाम। जब हम एकमात्र कृष्ण ही हमारे जीवन के लक्ष्य हैं, हम कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए जिएंगे, कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए हमारी सारी चेष्टा होगी, तब हमारा निर्णय हमेशा एक ही होगा, एकनिष्ठ होगा, एक ही डिसीजन होगा। जब हम दूसरा कुछ सोचेंगे तो हमारी बुद्धि चंचल होगी, अलग अलग बातें, द्वंद्व मन में आता रहेगा। ये बात है। कैसात्मिका बुद्धि एक है कुरुनंदन बहुशाखा अनंताश्च बुद्धया अव्यवसाय। क्योंकि कंस की बुद्धि एक निष्ठ नहीं है, इसलिए बहुत सारा विचार आ रहा है, कभी बांध रहा है, कभी छोड़ रहा है, कभी बांध रहा है। तो हम लोग भी अपने जीवन में कोई कार्य कृष्ण की खुशी के लिए करेंगे, तब देखेंगे कोई उसमें कोई दुविधा नहीं आएगी मन में। जब दूसरा विचार होगा मन में, तब हमेशा हम दुविधा में पड़े रहेंगे, इधर उधर होता है। इसलिए हमें कृष्ण का खुशी करने के लिए सब कुछ करना चाहिए, सोचना चाहिए, कुछ करना चाहिए, ध्यान करना चाहिए। अब कंस ने क्या किया? उसके बाद कंस ने केसी दानव को बुलाया। केसी दानव को, कंस के पास स्टॉक में बहुत दानव है। जैसे जो लड़ाई होता है, वर्ल्ड वार होता है, तो स्टॉक में बहुत अलग अलग प्रकार के अस्त्र होते हैं, गोली है, तोप है, मिसाइल है, ये है वो है। तो इस प्रकार कंस के स्टॉक में बहुत सारे असुर और राक्षस हैं।
एक के बाद एक भेज रहा है, भेज रहा है, भेज रहा है, खत्म ही नहीं हो रहा है उसका स्टॉक। फिर पुतना को भेजा, फिर उसको भेजा, फिर उसको भेजा। अभी अभी अरिष्टासुर को मारा, फिर से केसी को बुलाया। केसी को बुलाया और केसी को बोला तुम जाओ, अभी तुम जाके राम केशवो, अच्छा केशव, कृष्ण को यहाँ केशव कहा, केसी दानव है, और उसको केशव भी लिखा है, कृष्ण को भी केशव कहा। जो भी हो, केसी को हत्या करने वाला केशव। तो तुम जाओ और राम और केशव कृष्ण को मार डालो, ऐसे बोला। ये बोलने के बाद फिर कंस ने मीटिंग बुलाया। मीटिंग में किसको किसको बुलाया? पहले केसी को भेज दिया, फिर मीटिंग बुलाया। मीटिंग में बुलाया मुष्टिक, चाणूर, सल। तो मैं आगे पढ़ता हूँ। जब देवर्षि नारद चले गए, तब कंस ने केसी को बुलाया और कहा कि तुम ब्रज में जाकर बलराम और कृष्ण को मार डालो। केसी चला गया। उसके बाद कंस ने मुष्टिक, चाणूर, सल, तोसल आदि पहलवानों को, मंत्रियों को, महावतों को बुलाकर कहा, हे वीर चाणूर, हे वीर मुष्टिक, तुम लोग ध्यान से मेरी बात सुनो। वसुदेव के दो पुत्र बलराम और कृष्ण ब्रज में रहते हैं। उन्हीं के हाथ से मेरी मृत्यु बतलाई जाती है। तो पहले तो कंस ने तुरंत केसी को भेज दिया, तुरंत एक बार तो सॉल्यूशन किया कि ठीक है, जाओ केसी तुम मार डालो। फिर उसको पता है केसी भी मर जाएगा, भरोसा नहीं है केसी मारेगा, तो इसलिए साइड में मीटिंग भी करने लग गया कि अगर केसी मर गया तो नेक्स्ट क्या करना चाहिए, और केसी अगर फेल हो गया तो क्या करना चाहिए। तो सबसे मीटिंग कर रहा है, चाणूर, मुष्टिक और हाथी, कुबल यापिड़ हाथी है, और सबको, हाथी का जो माहौत है उसको बुलाया, हाथी को नहीं, हाथी के माहौत को बुलाया। सबको बुला के डिस्कस किया कि क्या करना है। मेरे को जो मारने वाला था अभी कंफर्म हो गया, अभी मेरा कंफर्म हो गया है कि कृष्ण ही है। अभी तक तो मैं डाउट में था, अभी कंफर्म हो गया है। तो अभी क्या किया जाए? तो अभी कंस इनसे सलाह करेंगे और कृष्ण को बुलाएंगे वृंदावन से मथुरा आने के लिए। ये हम आगे पढ़ेंगे, नेक्स्ट कल पढ़ेंगे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। चलो, प्रभुपाद की जय। अभी कोई किसी का प्रश्न है तो पूछ सकते हैं।